प्यारे प्यारे बच्चे, कहाँ है प्यारे बच्चे? हेलो 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 हेलो। भैया हमारा iOS का भी डिवाइस आ गया है। यस, हमारा iOS का भी डिवाइस आ गया है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। हमारा iOS का भी डिवाइस आ चुका है। यस, iOS का डिवाइस भी हियर। यहां है प्यारे बच्चे। तो प्यारे बच्चों में क्या देव तुम अपने आप को इंक्लूड कर रहे हो कि एक्सक्लूडिंग यू है? क्योंकि मुझे लग रहा है ये एक्सक्लूडिंग यू होना चाहिए, क्योंकि तुम प्यारे थोड़ी ना हो। तुम तो अब बच्चे भी नहीं रह गए, तुम तो बुढ़े हो गए हो। और प्यारे तो तुम पहले भी नहीं थे। आई एम गुड बेटा, हाउ आर यू? हाउ आर यू? और iOS पे भी हमारा डिवाइस अब आ गया है, हमारा एप्लीकेशन आ चुका है। हमारा एप्लीकेशन आ चुका है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आपके? क्या हाल चाल है आपके? बताइए बताइए बताइए, क्या चल रहा है जीवन में? और उड़ती उड़ती खबर ऐसी भी आ रही है कि शायद अन अकेडमी ने स्वाति मैम के साथ अपना कनेक्शन तोड़ दिया है। सो उड़ते उड़ते ये खबर आ रही है, अभी कंफर्म नहीं है, बट लीडर बोर्ड में और सब जगह पे एक्स एजुकेटर लिखा गया है, तो ये दिख रहा है हमें। कट रही है जिंदगी, वाह, जिंदगी तो कटने का ही नाम है। अब वाह वो मेरे को थोड़ी ना पता है। अरे स्वाति मैम है ना जो लॉ पढ़ाती है फाउंडेशन में, अंशुल सर के टीम में, उनका तो ऐसा सुनने में आ रहा है। और लीडर बोर्ड में भी एक्स एजुकेटर लिखा गया है, तो ये कहानी चल रही है अभी। चलो, ओके गाइस, चलो फिर शुरू करते हैं, आ जाइए। अच्छा, अरे नहीं 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 नहीं, सीएस में टीचर पढ़ा रहे हैं, एक्स लिखा हुआ इसलिए आ रहा है क्योंकि उनका अन अकेडमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, इसलिए लिखा हुआ आ रहा है एक्स। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ आ रहा है एक्स। जैसे जो भी सीएस में आपको पढ़ाता है, आपको नाम भले ही अन अकेडमी दिख रहा है, लेकिन वो है अमित वोरा क्लासेस के साथ, एबीसी के साथ, इसीलिए। ठीक है, वहां की कहानी अलग है, यहाँ की कहानी टोटली अलग है। ओके, तो भैया पहले ना रिवीजन ठोक देते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले रिवीजन ठोक देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो सर अभी तक हम लोगों ने एनुअल रिटर्न वाले टॉपिक में क्या किया? हम यहां लॉ पढ़ा रहे हैं, काफी है। अभी हम लोगों ने एनुअल रिटर्न वाले टॉपिक में क्या किया? सबसे पहले एनुअल रिटर्न वाला टॉपिक हम लोग ने खोला सेक्शन नंबर 92। हम लोग ने देखा सेक्शन नंबर 92 का पर्पस क्या है। हर एक सेक्शन का एक पर्पस होता है, तो यहां पे पर्पस ये था कि इन्वेस्टर को बताना है कि कंपनी क्या कर सकती है, साथ ही साथ प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट को भी चेक करना है। ठीक है, ये पर्पस है। उसके साथ हम लोगों ने ये बात किया कि जो इन्वेस्टर्स होंगे, वो मतलब जो कंपनियां होंगी, वो एनुअल रिटर्न बनाएंगे। एनुअल रिपोर्ट कुछ नहीं है, रिपोर्ट है। हम लोग ने कौन कौन सी बातों के बारे में बात किया, मैं एक बार बताता हूं। देखिए, इसका फॉर्म नंबर MGT 7 है, लेकिन जो ओपीसी वगैरह है, ओपीसी और स्मॉल कंपनियां, वो अतरंगी कंपनियां हैं, इसीलिए ओपीसी और स्मॉल कंपनी के लिए, ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी के लिए जो सेक्शन नंबर है, वो सेक्शन नंबर तुम्हारा आता है, मतलब फॉर्म नंबर आता है, वो आता है MGT 7A, ए फॉर अतरंगी। एकदम सही सर, तो जो ए फॉर अतरंगी हो गया। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सोम जैन, देखा फाइनली तुम पहुंच गया। तो ये अतरंगी आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, मतलब अगले कदार में क्या आता है कि सर जब आप यहां पर आते हैं, तो यहां पर आपको कुछ कंटेंट का मैंने एग्जांपल दिखाया था एनुअल रिटर्न का, लास्ट क्लास में दिखाया था कि ये चीजें एनुअल रिटर्न में रहती है, क्या आपको याद करनी है? बिल्कुल नहीं। उसके बाद
एनुअल रिटर्न में आपको चाहिए सिग्नेचर। देखो भैया, डायरेक्टर्स तो साइन करेंगे ही, लेकिन डायरेक्टर के साथ आपको कंपनी सेक्रेटरी का भी सिग्नेचर चाहिए, मैंडेटरी। अभी अभी कुछ नहीं लिखना, मैं तो रिवाइज करा रहा। डायरेक्टर का भी सिग्नेचर करना मैंडेटरी। ये सेक्शन खत्म करेगा तब सेक्शन की नोटिंग कराएगा, रिलैक्स। डायरेक्टर का भी लिखना है, कंपनी सेक्रेटरी का। उसके बाद बात आती है कंपनी सेक्रेटरी से एक सर्टिफिकेट लेने की। लेकिन सर सर्टिफिकेट किसको लेना था, याद कराता हूं कल। सर लिस्टेड कंपनी को तो इस दुनिया का सब कुछ करना है, तो भैया लिस्टेड कंपनी को सर्टिफिकेट लेना है। लिस्टेड कंपनी के साथ साथ किसको लेना है सर, वो कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ को एक्सीड करता है, और या तो वो कंपनी जिसका टर्नओवर एक्सीड करता है 50 करोड़ को। तो इनको मैंडेटरी है, गुड मॉर्निंग बेटा जतिन, इनको मैंडेटरी है कि भैया ये अपना सर्टिफिकेट भी लेंगे। ये सेक्शन खत्म होने को आ गया बेटा, ये सेक्शन खत्म होने को आ गया, ठीक है, ये सेक्शन खत्म होने को आ गया। मैं पहले ही बता देता हूं, लिस्टेड 50 करोड़ और 10 करोड़। देखो हमेशा याद रखना, टर्नओवर हमेशा ज्यादा अमाउंट होता है, क्योंकि पैसा कमाना आसान है, लेकिन कैपिटल रेस करना आसान नहीं है। तो कैपिटल का अमाउंट हमेशा कम होता है, टर्नओवर का अमाउंट हमेशा ज्यादा होता है। यहां तक हम लोग ने लास्ट डे बात की थी, 1 बात, 2 बात, 3 बात, 4 बात। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे की कहानी पर चलते हैं, रफी लिखते हैं। अब आगे की कहानी, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये बात तो ठीक है कि एनुअल रिटर्न करना है, ठीक है, किसको करना है, सब कंपनी को करना है, लेकिन सर इसका कोई टाइम लिमिट तो होगा, इसका कोई टाइम लिमिट तो होगा, इसका कोई टाइम लिमिट तो होगा, कोई तो ऐसी चीज होगी, कोई तो ऐसा समय होगा जिसके अंदर आपको एनुअल रिटर्न करना होगा। कि क्या जीवन भर सामने वाला तुम्हारा इंतजार करता रहेगा क्या? हाँ, जीवन भर सामने वाला तुम्हारा इंतजार करता रहेगा क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है, देयर हैज टू बी अ टाइम लिमिट। तो सर टाइम लिमिट क्या है, क्या है वो टाइम लिमिट, बता दो। सुनो ध्यान से, अब ये वाला एकदम ध्यान से सुनना बेटा। हर कंपनी को, ठीक है, साल में एवरी ईयर एक मीटिंग करनी पड़ती है, शेयर होल्डर्स को बुला के, कंपलसरी होती है, जिसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। और इसीलिए इसका नाम एनुअल है, क्योंकि साल में एक ही बार करनी होती है एनुअल जनरल मीटिंग। और इसके बारे में आप ठीक अगले सेक्शन में पढ़ोगे, 96 में सॉरी। तो एनुअल जनरल मीटिंग सबको करनी है, एक साल में एक बार करनी पड़ती है। इसके क्या टाइम लिमिट्स वगैरह होते हैं वो मैं बताता हूं। तो एवरी ईयर जब आप एनुअल जनरल मीटिंग करते हो, इस पे आज हम लोग केस स्टडी भी करेंगे, ठीक है, उससे विद इन 60 डेज के अंदर, विद इन कितना दिन के अंदर, विद इन 60 डेज के अंदर आपको भैया सबमिट करना है। आज केस स्टडी करना है हम लोग को इसके ऊपर, तो ध्यान से सुन लो। विद इन 60 डेज के अंदर आपको सबमिट करना है क्या, अपना एनुअल रिटर्न। सर अगर कैसे सबमिट करेंगे सर, सिंपल है, अगर आप ओपीसी या स्मॉल कंपनी हो तो आप MGT 7A में सबमिट कर देना आरओसी को, और अगर आप अदर केस में फॉल करते हो तो उस केस में आप MGT 7 में कर देना, एज सिंपल एज दैट। हाँ, इंटर में भी केस स्टडी बोल रहा है, इंटर में भी केस स्टडी। अबे इंटर में तो मेन केस स्टडी होता है। इंटर का पेपर सबसे सही है, क्योंकि इंटर का पेपर में तीनों चीज है लॉ के। बोलो, इंटर का पेपर में तीनों तरह का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है, MCQ भी है और केस स्टडी भी है। तीनों इंटर का पेपर सबसे सही, इंटर के पेपर में तीनों चीज है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, MCQ भी है, केस स्टडी भी है, सब कुछ। तो आपको टेंशन लेने की दरकार नहीं है, और गुप्ता जी आपको सब प्रैक्टिस कराएंगे। अब चलो, आज मैं आपको प्रॉमिस बताता हूं, हम लोग पूरे अपने कोर्स के दौरान 600 प्लस MCQs करेंगे, प्लस और यूट्यूब कंबाइन करके 600 प्लस MCQs करेंगे, 200 प्लस केस स्टडीज करेंगे, ठीक है,
200 प्लस केस स्टडीज करेंगे और 100 नहीं, अप्रोक्सीमेटली 200 प्लस रिटन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और ये सब हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे ठीक है। 600 प्लस एमसीक्यूज, 200 प्लस केस स्टडीज, 200 प्लस रिटन क्वेश्चंस। और इन 600 एमसीक्यूज में 200 एमसीक्यूज मेरे खुद बनाए हुए हैं, मतलब सेल्फ क्रिएटेड। ठीक है, ये सेल्फ क्रिएटेड। तो ये सारा कंटेंट आपके लिए रेडी है, आप अपना रिजल्ट ले लीजिए और उसके बाद शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, रिजल्ट के बाद ज्यादा दिन तक वेट मत करिएगा। मेरे मतलब जितना मेरे को पता है, मेरे सोर्सेस के हिसाब से मल्टीपल रिवीजन तो होना ही है। रिजल्ट 5 फरवरी को आएगा। जो सीसीएम मेंबर ने, वो जो प्रकाश शर्मा जिनका वीडियो मैंने डाला था, तो वो अनिरुद्ध के पापा के दोस्त है, तो मैंने उनसे ही, उनके ही थ्रू पता लगवाया है कि रिजल्ट की डेट क्या होगी। तो उनके हिसाब से रिजल्ट 5 तारीख को आएगा, 5th ऑफ फेब को। ठीक है, तो अगर ये 5th ऑफ फेब को आ जाता है तो 7th फेब से हम लोग अपनी कहानी शुरू कर देंगे पेड कोर्सेज में। तो आपको पूरा एक दिन खुशी मनाने के लिए दिया जाएगा, उतने में ही आप स्टार्ट कर लीजिएगा। 7 या 8 तारीख से हम लोग अपना बैच शुरू कर देंगे फुल फ्लेजेड। ठीक है, फुल फ्लेजेड स्टार्ट कर देंगे। आइए, ओके चलिए। तो सर एनुअल रिटर्न में क्या है, एक तो मैंने MGT 7A है ओपीसी और स्मॉल, और MGT 7 है अदर केसेस में। ओके चलिए शुरू करते हैं। आइए, सुनिए ध्यान से। कितने दिन में? विद इन 60 डेज। 60 डेज क्या चीज के? 60 डेज एनुअल रिटर्न में। किसी का दुख तो किसी का सुख। बेटा जिंदगी ऐसी ही होती है, किसी के दुख में किसी का सुख होता है। जिंदगी इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। अब सुनो सर, ये आपको 60 डेज के अंदर एनुअल रिटर्न सबमिट करना है एजीएम से। अब कभी कभी क्या होता है ना, कुछ दुर्घटना घट जाती है, दुर्घटना हो ही सकती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले केरला में फ्लड आया था। अब मान लो मैं केरला की कंपनी हूं, अब मैं फ्लड को कंट्रोल करके उसको मैनेज करूं कि मीटिंग करूं बैठ के? तो कभी कभी क्या होता है कि एनुअल जनरल मीटिंग is not held in an year, is not held in an year, in a year। मतलब आपने एनुअल जनरल मीटिंग उस साल में की नहीं। हाँ, उन्होंने बोला देव गोयल नाम का तो पास नहीं होगा इस जन्म में। ठीक है, इज नॉट हेल्ड इन एन ईयर। ठीक है, अगर जनरल मीटिंग हुआ ही नहीं तो भैया ऐसा नहीं है कि जनरल मीटिंग हुआ नहीं तो एनुअल रिटर्न नहीं देना। अरे तुम अगर स्कूल नहीं जाओगे तो ऐसा थोड़ी ना कि स्कूल में एग्जाम नहीं होंगे। ऐसा होता है क्या? अगर तुमने आईसीआई में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि आईसीआई एग्जाम ही ना ले। भाई ऐसा होने लगता तो मजा ही आ जाता है कि नहीं? अगर ऐसा होने लगता तो मजा ही आ जाता। तुमने एग्जाम दिया नहीं, तुम बैठे नहीं एग्जाम देने, तुमने रजिस्ट्रेशन किया नहीं, आईसीआई एग्जाम ही नहीं ले रहा। मां कसम, अगर ऐसा हुआ होता तो मजा ही आ जाता। ठीक है, मजा ही आ जाता एकदम, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो वही मेरा कहने का मतलब है कि लेट्स से, ठीक है, लेट्स से कि भैया ये आया ही नहीं, ऐसा हो सकता है ना। तो लेट्स से मैं बोल रहा हूं कि मीटिंग हमारी एक साल में हो ही नहीं पाई। सर्कमस्टेंसेस तो वैसे आ सकते हैं कि मीटिंग हमारी हो ही नहीं पाई। अब अगर हमारी मीटिंग हुई नहीं, ठीक है, अब हमारी अगर मीटिंग हुई नहीं, तो जब मीटिंग हुई नहीं हमारी तो फिर हम लोगों ने 60 डेज तो कहां से गिनेंगे? तो ये बोलता है इफ मीटिंग इज नॉट हेल्ड इन एन ईयर देन फ्रॉम द लास्ट डेट व्हेन मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड, मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड, मतलब जब तक आपको कर लेना चाहिए था। अब देखो भैया, सिंपल सी चीज है, साल खत्म कब होता है? साल खत्म 31 मार्च को। अगर आपने अप्रैल से 31 मार्च के पीरियड में मीटिंग नहीं कर पाए तो हम लोग सीधा क्या मान लेंगे कि 31 मार्च की डेट से 31 मार्च तक आपकी मीटिंग खत्म हो जानी चाहिए थी, फ्रॉम दैट लास्ट डेट। अगर आप उस दिन तक मीटिंग नहीं कर पाए, उस दिन तक आप मीटिंग नहीं कंक्लूड कर पाए, तो भैया 31 मार्च से हम लोग 60 डेज ऐड कर लेंगे और उसके अंदर अंदर आपको एनुअल रिटर्न देना है।
तो मतलब दो कंडीशन है बेटा, या तो आपने जिस दिन मीटिंग की है, ठीक है, उससे आप 60 डेज के अंदर दे दो, या तो अगर आपने जिस दिन मीटिंग की उस दिन के 60 डेज के अंदर आप नहीं दे पा रहे, ठीक है, उस दिन के 60 दिन के अंदर आप नहीं दे पा रहे क्योंकि मीटिंग हुई नहीं, तो लास्ट डेट जिस दिन मीटिंग हुई है उससे 60 दिन के अंदर दे देना। तो मतलब लास्ट डेट अगर 31 मार्च पकड़ ले तो 31 मार्च से, मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल के 30 दिन, और उसके बाद मई के 30 मई तक आपका रिटर्न चला जाना चाहिए। एज सिंपल एज दैट, 30 मई तक आपका रिटर्न चला जाना चाहिए। बोलो यहां तक सबको क्लियर है? मुद्दा एकदम सिंपल सा है, 60 डेज के अंदर एनुअल रिटर्न जाना चाहिए फ्रॉम एजीएम। ए से एनुअल रिटर्न, ए से एजीएम के बाद जाना चाहिए 60 दिन के अंदर, दोनों ए है। अगर मीटिंग हो गई तो मीटिंग होने से 60 दिन के अंदर, और अगर मीटिंग नहीं हुई तो लास्ट डे जब तक मीटिंग हो जानी चाहिए उससे 60 दिन के अंदर। यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो मेरे को बता दीजिए, कोई भी छोटा मोटा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है आप बता दीजिए। अच्छा, किसी बच्चे ने अभी कोरोना का पीरियड बोला था उस समय, तो उसकी एक बात बता देता हूं। कोरोना के टाइम में ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को आ रही थी, इसलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स थी ना, उसने बोल दिया था अगर एजीएम ऑनलाइन भी आप करा लेते हो, ये देखो सुहानी जो क्वेश्चन पूछी है ना, हा, दिल खुश कर दी। ये क्वेश्चन पूछ के दिल खुश कर दी कि सर मान लो 60 डेज में नहीं कर पाए तो क्या? कोविड के टाइम पर एमसीए ने ऑनलाइन मीटिंग अलाउ कर दिया था, तो अगर आपने मीटिंग ऑनलाइन भी कर ली है तो आप उसमें काम कर सकते हो। सर तो मीटिंग कब तक हो जानी चाहिए? फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर। तो सुहानी के क्वेश्चन का आंसर बाकी बच्चे बहुत सुंदर तरीके से दे रहे हैं, तो होगा बांस। बांस। सर बांस मतलब, सर बांस मतलब पेनल्टी, ठीक है, बांस मतलब पेनल्टी, ठीक है, तब आएगा बेटा पेनल्टी, तब आएगा पेनल्टी। सर पेनल्टी कितनी होगी? सर पेनल्टी कितनी होगी और किसको किसको होगी? ठीक है सर, पेनल्टी दो लोगों को लगेगी, ध्यान से देखिएगा। एक तो भैया कंपनी को लगेगी, सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो हरविन 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 सुनो, मीटिंग जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एक बैकग्राउंड देता हूं, बाद में तो देना ही पड़ेगा, 69 में अभी भी दे देता हूं। एनुअल जनरल मीटिंग जो कंपनी की होती है उसमें कंपनी को करना क्या पड़ता है, एक दिन के लिए एक कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर सारे मेंबर्स को इनवाइट देती है कंपनी, ठीक है, कि आप लोग आइए, जो पूरे फाइनेंशियल ईयर के, जो फाइनेंशियल ईयर के स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग रिव्यू करेंगे, डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, सब बातचीत करेंगे, ठीक है। तो ये एवरी ईयर होनी चाहिए, मींस एवरी ईयर आपको ये एजीएम करना है, एवरी ईयर एज पर सेक्शन 96, हर साल आपको करना है ये एजीएम एवरी ईयर, ठीक है। तो एनुअल रिटर्न वाला सेक्शन क्या बोल रहा है, मान लीजिए आपने एजीएम कर लिया, कब कर लिया आपने एजीएम? लेट्स से आपने एजीएम कर लिया 1 जून 2023, 1 जून को आपने एजीएम अपनी मीटिंग कर ली, तो एजीएम से 60 डेज के अंदर आपको अपना एनुअल रिटर्न सबमिट करना है। बेटा हरविन कौर जी 60 डेज कैलकुलेट करिए तो जून से 1 जून, सब लोग करो, सब लोग करो, 1 जून 2023 से 60 डेज कैलकुलेट करो फटाक से। हेल्प मी आउट, जल्दी 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 जल्दी, डेज कैलकुलेट करने में गलती मत कर देना भैया, जल्दी से कैलकुलेट करो, जल्दी से 69 जल्दी से कैलकुलेट कर दो फटाक से। अरे तुम लोग हीरो बच्चा लोग है, जल्दी से कैलकुलेट कर दो फटाक से। अरे बोलो ना, जून में 30 दिन हुए। बेटा कल बजट का समरी कहां से, पहले उनको तो बजट डिक्लेयर कर लेने दो, उनको खत्म तो करने दो, तब तो मैं शुरू करूंगा। 60 जून तुम्हारा कैलेंडर कौन बना रहा भाई, जो 60 जून है उसमें गवार आदमी, 60 डेज के अंदर, तो 30 दिन जून के, 30 दिन जून के और 30 दिन जुलाई के, लेकिन
ऑब्वियसली फर्स्ट को नहीं गिनेंगे इसके बाद, तो 31 जुलाई, 31 जुलाई को आपको हरविंद जी अपना एनुअल रिटर्न सबमिट कर देना है। बट लेट्स से कि आपने मीटिंग की ही नहीं, वो पूरा साल चला गया, पूरा पीरियड चला गया और आपने मीटिंग की ही नहीं, पूरा साल चला गया, पूरा पीरियड चला गया और आपने मीटिंग की ही नहीं, ठीक है, तो फिर कहां से 60 डेज देखेंगे? आपने अगर मीटिंग की ही नहीं तो फिर कहां से 60 डेज देखेंगे? तो ये सेक्शन ये बोलता है कि अगर आपने मीटिंग की ही नहीं है तो लास्ट डेट जब तक आपकी मीटिंग हो जानी चाहिए थी, व्हेन, बाय व्हेन मीटिंग शुड हैव बीन कंप्लीटेड, मीटिंग शुड हैव बीन कंप्लीटेड, ठीक है, जहां तक मीटिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, ठीक है। लेट्स से कि हम लोग ने पकड़ लिया फाइनेंशियल डेट एग्जाम्पल पर्पस के लिए 31 मार्च 2024, लेट्स से, ठीक है, तो इससे 60 डेज के अंदर हमको मेरा एनुअल रिटर्न चाहिए। और उसी बोलता है अब तुम मीटिंग करो ना करो वो तुम्हारा झंझट है, लेकिन हमको मेरा एनुअल रिटर्न अब दे दो, क्योंकि 60 डेज हो गए, हमको मेरा एनुअल रिटर्न अब चाहिए। सो बोलो हरविंद कौर जी, तो मीटिंग हुई तो जिस दिन मीटिंग हो गई उससे 60 डेज, अगर मीटिंग नहीं हो पाई, अगर मीटिंग नहीं हो पाई तो जिस दिन तक लास्ट हो जानी चाहिए थी उससे 60 डेज। यहां तक क्लियर है तो बताइए, यहां तक क्लियर है? फटाक से बता दीजिए, बोलिए, बोलो 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 हरविंद कौर बेटा, जिसका डाउट था वो बोलो ना, डाउट वाले का क्लियर हो जाता है तो बेटर रहता है ना, जिसका डाउट था वो बोलो ना, बाकी सब जी जी कर रहा है। ओके सर समझ गई, चलो बढ़िया, ठीक है। अब सुनो सर, मान लीजिए आपने 60 डेज के अंदर इसको नहीं किया तो बांस तो लगेगा। अब बांस किसको मिलेगा? सर ये एनुअल रिटर्न प्रीवियस ईयर का होगा ना, क्योंकि इस बार के फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने से पहले दिया। एग्जैक्टली माय पॉइंट, ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर का होगा। रियल में लास्ट डेट क्या होती है वो तो सस्पेंस है, वो तो जब मैं 96 पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, वो तो सस्पेंस है, वो मैं अभी क्यों खोलूं, वो तो जब मैं 96 बताऊंगा तब बताऊंगा। अरे कुछ बातें उस दिन के लिए भी रहने दो जिस दिन उस सस्पेंस को खोलने का टाइम आता है। सारी बातें तुम आज ही खुलवा दोगी, फिर उस दिन कैसे मजा आएगा हमको? हम तो उस दिन बच्चा लोग को पता है, जो जिस दिन मैं 96 पढ़ाता हूं उस दिन मैं क्या करता हूं? उस दिन मैं बच्चा लोग को बोलता हूं, जो फिजिकल कैलेंडर होता है ना, बच्चों लोग को मैं फिजिकल कैलेंडर लेके बैठवाता हूं क्लास में, तब पढ़ाता हूं 96, ठीक है, कि चलो ये तारीख है, अब कैलेंडर देख के बताओ बेटा कौन सा डेट आएगा, फिजिकल कैलेंडर देख के दिन गिनो बैठ के, ऐसे करके कराता हूं। तो उसके लिए तो कैलेंडर होगा, जब वो दिन आएगा तब वो दिन करेंगे। अरे पढ़ाई मजेदार होनी चाहिए तभी तो मजा आता है। आओ इधर। तो सर बांस किसको किसको मिलेगा? पहले तो कंपनी को मिलेगा, ठीक है, और दूसरा बांस किसको मिलेगा? दूसरा बांस किसको मिलेगा? ऑफिसर को मिलेगा। दूसरा बांस किसको मिलेगा? ऑफिसर को मिलेगा। और आज हम लोग को केस स्टडी भी करनी है, ध्यान से रखना। सर तो कंपनी को कैसा बांस मिलेगा? कंपनी को कैसा बांस मिलेगा? एक केस स्टडी करेंगे जो आपके आईसीआई के मटेरियल में है, और एक केस स्टडी मैं बना के कराऊंगा, ठीक है। सर आईसीआई को मतलब कंपनी को क्या मिलेगा और ऑफिसर को भी बांस मिलेगा। कंपनी को कितना मिलेगा और ऑफिसर को कितना मिलेगा? सर दोनों सेम है? दोनों सेम है, दोनों सेम है सर। 100 पर डे, 100 रुपया करके एवरी डे। मान लो 60 डेज के बियॉन्ड अगर आपने डिले किया तो हर दिन डिले का 100 रुपया प्लस वन टाइम 10,000, ठीक है, मतलब 10,000 प्लस 100 रुपया पर डे आप देते रहेंगे, ठीक है, 10,000 प्लस 100 रुपया पर डे देते रहेंगे आप। एक सेकंड रुक जाओ तो यार, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ ये बच्चे लोग परेशान कर दिए हमको, कूपन कूपन कूपन।
से एक ही बात बोले चले जा रहे हैं, कूपन एक्सपायर हो गया, कूपन एक्सपायर हो गया, दिमाग खराब कर दिया। एक सेकंड रुक जाओ। कंपनीज की लीगल फॉर्मेलिटी सीए करता है तो उसको क्यों नहीं जाती पेनल्टी? रुको, उसको भी दे रहे हैं बांस। उसको भी दे रहे हैं बांस। उसको भी दे रहे हैं। चलो उसको भी दे रहे हैं बांस। उसको भी दे रहे हैं बांस। सुनो, अरे वो मैं दूसरे पेज पर गया था ना, इस वजह से हुआ था। ठीक है। अरे नहीं 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 नहीं, रुको ना बाबा, हम है तो, अरे हम है तो, रुको। 100 से 10,000 रुपया, 100 रुपया पर डे, 10,000 रुपीज, ये तो लगेगा ही। मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? मैक्सिमम जा सकता है 2 लाख तक। मैक्सिमम 2 लाख तक। ठीक है। ऑफिसर को कितना लगेगा? ऑफिसर को भी 100 पर डे, 10,000 रुपया, और मैक्सिमम जा सकता है, क्योंकि ऑफिसर गरीब आदमी होता है भाई, उसके पास इतना पैसा नहीं होता जितना बाकी सबके पास होता है, तो उसके केस में कितना होगा? ठीक है, उसके पास कितना होगा? ठीक है, उसके पास कितना होगा? उसके पास होगा भैया आपका 50,000। उसके पास होगा आपका 50,000, 50,000। ठीक है। अब आप सोच रहे होगे सीएस, सीएस हो, सीएस हो, सीएस हो। ठीक है। अगर सीएस हो तो सीएस के लिए कितना बनेगा भैया? सीएस के लिए, कंपनी सेक्रेटरी के लिए कितना बनेगा? कंपनी सेक्रेटरी को भी पेनल्टी लगेगी बेटा, क्योंकि ये आदमी ने तुमको सर्टिफिकेट दिया था ना, इसने साइन किया था ना, तो भैया इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी ना, तो बांस तो ये भी खाएगा। तो सीएस के लिए पेनल्टी एकदम शॉर्ट है, 2 लाख रुपए। ले, खुश हो जा। ए देव, ए देव का बच्चा, खुश हो जा। कंपनी भी खाएगी, ऑफिसर भी खाएगा, सीएस भी खाएगा। लो, सबको मिलेगा। ओए देव का बच्चा, ए देव का बच्चा, देख ले, देख ले, तेरे सीएस को दे दिया है, देख ले, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। कद्दू कटेगा सब में बटेगा, देख ले, परेशान आत्मा, देख ले। देव का बच्चा कब हुआ बेटा? देव का बच्चा हो गया है। हाँ, अरे सीए है ना, ये सीए है ना, इसलिए सीएस वाला से जलता है ये, समझे? सीए इसलिए सीएस वाला लोग से जलता है, इसलिए सीएस वाला लोग से जलता है, और कोई बात नहीं है। ही इज जेलस, ही इज जेलस, नथिंग एल्स। ही इज जस्ट जेलस विद अस, और कुछ नहीं, समझे? ये लड़का सिर्फ जेलस है। चलो तो सर ये हो गया। अब केस स्टडी पे चले। ओए, केस स्टडी पे चले, आ जाओ। पहले इंस्टीट्यूट वाला देख लेते हैं, पहले इंस्टीट्यूट वाला देख लेते हैं।
ठीक है, पहले इस पे इंस्टीट्यूट वाला देख लेते हैं। बिग फॉक्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, बिग फॉक्स प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है, called its annual general meeting on 30th September 2019। इसने 30 सितंबर 2019 को बुलाया। किस पर्पस के लिए? किस पर्पस के लिए? For laying down the financial statements for approval of its shareholder for financial year ended 31st March 2019। लास्ट ईयर एंड हुआ, अगले साल इसने मीटिंग बुलाई है। However, due to want of quorum, अब ये कोरम वर्ड का मतलब क्या होता है समझाता हूं मैं। आप लोग स्कूल में जब जाते थे तो अगर मान लीजिए किसी दिन रेनी डे है और आप स्कूल पहुंच गए हैं तो कभी कभी क्या होता था, प्रिंसिपल छुट्टी डिक्लेयर कर देता था, बोलता था ठीक है छुट्टी है, या टीचर बोलता था आज हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि क्लास में बच्चे सफिशिएंट नहीं होते थे। वैसे ही मीटिंग जब होती है तो उसमें मेंबर्स होने चाहिए। अगर मेंबर्स नहीं आते हैं उस मीटिंग में तो कोरम की वजह से, कोरम ना होने की वजह से, सफिशिएंट नंबर ना होने की वजह से कभी कभार मीटिंग को कैंसिल कर दिया जाता है या डिले कर दिया जाता है। जैसे कोरम क्या होता है मैं सिंपल बताता हूं, सिंपल भाषा में। अगर आपकी कंपनी में 500 मेंबर है तो 1/10 कोरम है, मतलब 10%। तो अगर 50 मेंबर कोई मीटिंग में आ गए तो मीटिंग होगी, और अगर 50 मेंबर नहीं आए तो लीगली आप मीटिंग कर ही नहीं सकते। एज सिंपल एज दैट, आप कर ही नहीं सकते। तुमने शादी की पार्टी रखी, कोई आया ही नहीं, तो अब पार्टी कैसे होगी? कोई तो आया ही नहीं, शादी की पार्टी कैसे होगी? अब तो कोई आया नहीं। ठीक है, अभी तो कोई आया ही नहीं, तो मीटिंग कैसे होगी? लॉजिकली बोल रहा हूं ना, कोई तो प्रकट ही नहीं है, तो कोरम अभी क्लियर है। कोरम अभी क्लियर है, सुनिए। However, due to want of quorum, the meeting could not take place and was cancelled. The company has not filed the annual financial statement or the annual return for the year ending March 2019. While the ROC till date, with the ROC till date, अभी तक नहीं किया। The director is of the view that since the annual general meeting did not take place, the period of 60 days for filing of annual return is not applicable. Director क्या बोल रहा है सुनो। डायरेक्टर बोल रहा है मीटिंग तो हुआ नहीं। डायरेक्टर का ओपिनियन क्या है? तो अलग माल फूक के बैठा है। डायरेक्टर का ओपिनियन क्या है कि नो मीटिंग मींस नो एआर, ना मीटिंग हुआ ना एनुअल रिटर्न चाहिए, एंड thus there is no contravention of section 92. There is no contravention of section 92. ये तो ये बोल रहा है, ये तो अलग माल फूक के बैठा है। ये तो अलग माल फूक के बैठा है ना? आप अब बताइए, आप अब बताइए कि सर आपको क्या लगता है, मीटिंग करनी है कि मीटिंग नहीं करनी है? मतलब सॉरी, एनुअल रिटर्न भरना है कि एनुअल रिटर्न नहीं भरना है? सर एनुअल रिटर्न तो भरना है। आपने अगर मीटिंग नहीं की तो लास्ट डेट जब तक मीटिंग हो जानी चाहिए थी उससे 60 डेज के अंदर आपको कर देना है। यही वो सीसी है, चमन आ गया, आप सोच लीजिए। ठीक है, तो आपकी मीटिंग भैया, आपकी मीटिंग 30 सितंबर को हो जानी चाहिए थी। अब नहीं हुई, वो आपका झंझट। 30 सितंबर से 60 डेज कैलकुलेट कर दो बच्चों, बोलो 30 सितंबर से 60 डेज बता दो, जल्दी बता दो, 30 सितंबर से 60 डेज बता दो। ठीक है, 30 सितंबर से 60 डेज बता दो, फटाक से बता दो जल्दी से। हाँ, 29 नवंबर, एब्सोल्युटली राइट। 30 सितंबर से पूरा अक्टूबर, ठीक है, और पूरा नवंबर। 29 कैसे आ रहा है हमको नहीं समझ में आ रहा। 30 नवंबर डेट आ रही है। अरे 30 सितंबर के बाद से, अच्छा 31, अबे 30 सितंबर होता है, 31 सितंबर थोड़ी ना होता है। अच्छा 31 अक्टूबर होता है ना, तो 29 नवंबर।
ठीक है, एक और केस स्टडी दूं, एक और केस स्टडी दूं, चलो एक और केस स्टडी। ठीक है, अब ये हमारा अपना वाला, अब ये हमारा अपना वाला, रेडी हो जाइए। ठीक है, एक कंपनी है जिसका नाम है बिग बाजार लिमिटेड। ठीक है, बिग बाजार लिमिटेड। ठीक है, और ये अपना एजीएम रखना चाहती है। ठीक है, एजीएम रखना चाहती है 30 सितंबर 2020। ठीक है, लेकिन कोविड के कारण, ड्यू टू कोविड दे फेल्ड टू कीप एजीएम। ठीक है, directors are of the opinion कि no meeting is needed, no meeting, sorry, no annual return is needed, no annual return is needed. Give your opinions, give your opinion and state the consequence. State the consequence. State the consequence. State the consequence. आपको कॉन्सिक्वेंस बताना है। ठीक है, स्टेट द कॉन्सिक्वेंस, योर ओपिनियन एंड स्टेट द कॉन्सिक्वेंस कि क्या होगा ऐसे केस में, आपको क्या लगता है, और उसके बाद मैं बताऊंगा ये कौन से अटेम्प्ट में आया है। ठीक है, पहली बात, फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर, क्या उसको पेनल्टी लगेगी? क्या मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर, क्या उसको रिटर्न सबमिट करना है? क्या उसको रिटर्न सबमिट करना है? बोलो, क्या उसको रिटर्न सबमिट करना है? भैया यस, रिटर्न तो देना पड़ेगा, वो भी लास्ट डेट जब मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड इससे 60 डेज के अंदर अंदर, विच इज 29 नवंबर। और अगर रिटर्न नहीं दिया तो उसके लिए पेनल्टी लगेगी। कितनी लगेगी? कंपनी को लगेगी 100 रुपया पर डे प्लस 10,000, मैक्सिमम अप टू 1 लाख ना, 1 लाख ना को तो सर 2 लाख 2 लाख तक। और जो मेंबर है उसको लगेगी, मतलब जो ऑफिसर है कंपनी का, उसको भी 100 पर डे, 10,000 तक, 10,000 एक टाइम, मैक्सिमम अप टू 50,000। 2 लाख। ये क्वेश्चन आया है मई 2017 में, 3 नंबर का केस स्टडी, 3 मार्क्स। मई 2017, 3 मार्क्स। अब तुम बोलोगे इतना इजी है आईसीएआई। बेटा आईसीआई कभी भी डिफिकल्ट है ही नहीं। कला क्या है? नहीं 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 वृंदा, इसमें सीएस को कोई पेनल्टी नहीं लगेगा, क्योंकि सीएस की पेनल्टी तब आती है जब वो एनुअल रिटर्न पर साइन किया हो या सर्टिफिकेट दिया हो और उसमें कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी हो। यहां तो रिटर्न गया ही नहीं, तो सीएस की क्या चीज की पेनल्टी, ये आपको समझना है। सीएस की पेनल्टी की बात तब, अच्छा सीएस का मैं एक केस बनाता हूं अभी, अब मैं एक केस स्टडी बनाता हूं। ठीक है, सेल्फ क्रिएशन अभी क्या अभी बनाता हूं। चलो अभी क्या मैं एक केस स्टडी बनाता हूं। सीएसजी लिमिटेड हैज हेल्ड इट्स एनुअल जनरल मीटिंग ऑन
30th September 2021, where the books of accounts have been duly presented, and approved by the members. Post which CSG Limited has submitted MGT 7 with details of section 92 as required under the act. अंडर द एक्ट। भाई सीएस ने कोई तेरा दिल तोड़ा है क्या? कोई सीएस लड़की ने तेरा दिल तोड़ा है क्या? अकेले छोड़ के चली गई हो तेरे को, ऐसा कुछ हुआ है क्या? ऐसा कुछ हुआ है क्या? ठीक है, कोई छोड़ ओढ़ के चली गई है क्या? ठीक है, आना एज रिक्वायर्ड अंडर द एक्ट। ठीक है, हाउएवर ऑन वेरिफिकेशन it has been found that information stated within the return is false, and it is certified by a CS। अरे इसका वो दिल तोड़ी थी ना प्रज्ञा, कहीं प्रज्ञा तो सीएस नहीं कर रही है। स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सेम। बोलो भैया, लाइव केस स्टडी बना दिया, बताओ अब क्या होगा ऐसे केस में, क्या होगा? बोलो, सबको ट्राई करो, इस केस में क्या होगा? लाइव में प्रपोज करने गया था, उसने काट दिया, बीपीएल कर दिया उसने। लाइव पे प्रपोज करने गया था, उसने बीपीएल कर दिया। बोलो बोलो बोलो, क्या होगा? बोलो। उसका फुल फॉर्म अभी कोई पूछ लिया तो दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, बोलो। एकदम सही बात है। अब इस केस में वृंदा, इस केस में कंपनी भी पेनल्टी देगा, ऑफिसर भी पेनल्टी देगा, और इसी केस में सीएस भी पेनल्टी देगा। अब आपको समझ में आया सीएस को कब लगता है? तो यहां पर सीएस भी पेनल्टी देगा 2 लाख रुपए का। सॉरी,
सीएसबी पेनल्टी देगा 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का। सर ये पेनल्टी चार्ज कौन करता है? आरओसी? नहीं 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 नहीं, ये पेनल्टी एक्ट ने लगाई है, ये पेनल्टी एक्ट ने लगाई है। अगर आप आरओसी के साथ फाइलिंग में कुछ गड़बड़ करते हो तो ये पैसा जाता तो डायरेक्टली, अब मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स रिलेट करता हूं, ये पैसा जाता तो सीधे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के फंड्स में, और वहां से जाता है गवर्नमेंट को। ये सरकार के लिए रेवेन्यू रिसीव्ड होता है गवर्नमेंट बजट में, अमाउंट कलेक्टेड थ्रू फाइन्स, पेनल्टी एंड फीस, फाइन्स, पेनल्टी एंड फीस। अब बच्ची यहां पर जूही एक थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, वो बोलती है ये पे कब करेंगे, 29 नवंबर को? नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। जब आपको आरओसी भेजेगा लेटर कि आपको पेनल्टी के लिए लायबल हैं क्योंकि आपने झूठी इंफॉर्मेशन दी है, तो वो आपको एक टाइम लिमिट देगा जिसके अंदर आपको करना है। बेटा वो जो 60 डेज वाला आपने 29 नवंबर सिलेक्ट किया ना, वो तो एनुअल रिटर्न की फाइलिंग डेट है, वो पेनल्टी की डेट थोड़ी ना। पेनल्टी का तो जो चित्र आएगा उस पे डेट देनी है। जैसे जब आप सिग्नल तोड़ते हो तो मैसेज आता है ना फोन में कि आपने वायलेशन किया है ट्रैफिक रूल्स का, आपको अपने ट्रैफिक की पेनल्टी पेमेंट करनी है इस डेट तक, वरना आपके ऊपर कोर्ट में केस हो सकता है। तो वो जो डेट दी हुई है वो है लास्ट डेट की पेमेंट की। पर हम लोग क्या करते हो, मैसेज डिलीट कर देते हैं कि हमें तो मिला ही नहीं कि हमें तो ऐसा कोई मैसेज मिला ही नहीं, हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हम लोग डिलीट कर देते हैं, हमें तो ऐसा कोई मैसेज मिला ही नहीं, बट ना मिला ना हम करेंगे, सिंपल सी चीज। ठीक है, सिंपल सी चीज, ना हमें मिला ना हम करेंगे। कोई करवा के दिखा दे हम लोगों से, सबूत मिटा दिए हमने। ठीक है, अच्छा सुनो, अब भैया आपके एनुअल रिटर्न के सेक्शन में ना, इधर आओ, आपके एनुअल रिटर्न के पोर्शन में, कहां गया कहां गया कहां गया, स्टार्टिंग में चलो। आपके एनुअल रिटर्न के पोर्शन के अंदर 2 सेक्शन है। एक है सेक्शन नंबर 92, अरे बाप रे, लाल तो दिख ही नहीं रहा है, सफेद से करते हैं। एक है सेक्शन नंबर 92 जो कि हम लोग ने खत्म कर दिया, और एक अब आएगा 94। अच्छा, 94 है क्या? देखिए 92 में आपने एनुअल रिटर्न सबमिट किया, ठीक है। बेसिकली क्या है, 92 में आपने एनुअल रिटर्न सबमिट किया, ठीक है। अगर आपको पुरानी बातें याद हो जो बिल्कुल होनी चाहिए, मैंने चार्ट पेपर बना के दिखाया, ठीक है, वो कहीं और आएगा। मैंने आपको चार्ट पेपर बना के दिखाया, तो आप मेरे साथ गद्दारी नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने आपको चार्ट पेपर बना के दिखाया, तो आप मेरे पास गद्दारी, ठीक है। तो 92 में एनुअल रिटर्न सबमिट किया, ठीक है। साथ ही साथ एनुअल रिटर्न सबमिट करने के 92 में, ठीक है, 92 में आपने एनुअल रिटर्न सबमिट किया, इसी के साथ साथ 88 सेक्शन में आपने रजिस्टर भी बनाया था, याद है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स प्लस रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है, ये आपने 88 में बनाया था। इनका इनका आपने 88 में बनाया था, याद है, 1 2 एंड 3। हाँ, ये सब की, ये सब की कॉपियां, ये सब की कॉपी, ये सब की कॉपी कहां पर रखनी है, ठीक है, ये सब की कॉपी कहां पर रखनी है,
ठीक है। ये सब की कॉपी कहां पर रखनी है? ये सब की कॉपी आपको रखनी है रजिस्टर्ड ऑफिस में। ये सब की कॉपी आपको रखनी है रजिस्टर्ड ऑफिस में। ठीक है। आपने आरओसी को जो सबमिट किया उन सब की कॉपी आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में रखनी है। ये बात आपने पढ़ी थी ना रूल 5 में। रूल 5 में अब जो सेक्शन नंबर 94 आ रहा है वो आपको यही बता रहा है कि ये कॉपी रजिस्टर्ड ऑफिस में रखो। कब कहां पर रखनी है, प्लेस टू कीप, वो मैंने बता दिया रजिस्टर्ड ऑफिस में। साथ ही साथ हाँ, आप इसको इंस्पेक्ट भी होने देंगे, आप इनको चेक भी होने देंगे। ठीक है, आप इनको इंस्पेक्ट भी होने देंगे, आप इनको चेक भी करने देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आप अगर कोई मेंबर इनकी कॉपी बनाना चाहे तो पैसे लेके जिरोक्स करने भी देंगे। ठीक है, और दैट इज सेक्शन नंबर 94। दैट इज सेक्शन नंबर 94। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 94 बेसिकली कुछ नहीं है। आपने जो मेंबर्स की कॉपी रखी है, आपने जो मेंबर्स की मतलब सॉरी रजिस्टर रखे हैं, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर रखे हैं, एनुअल रिटर्न रखा है, वो सबकी कॉपीज आपने रखी है जो आपने आरओसी को सबमिट की थी, आप उनको रख दीजिए ओपन फॉर इंस्पेक्शन। बेटा 50 रुपया 20 रुपया लगता है, 20-50 रुपया लगता है कॉपी का। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अपने पास रख लीजिए। ठीक है, अवेलेबल रख लीजिए मेंबर्स के इंस्पेक्ट करने के लिए या कॉपी बनाने के लिए। इंस्पेक्शन का कोई पैसा नहीं लगता मेंबर्स का, कॉपी बनाना चाहेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, कॉपी बनाना चाहेंगे तो पैसा देना पड़ेगा। इंस्पेक्शन का कोई पैसा नहीं लगता, इंस्पेक्शन ऐसे ही चलता है। क्लियर जी? क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर। एब्सोल्युटली क्लियर। इज इट क्लियर? हाँ चलो ठीक है फिर। सर अब मैं एक और चीज बताता हूं आपको, थोड़ा बुरा लगेगा आपको बट कोई बात नहीं, कुछ किया नहीं जा सकता। 4 फरवरी को, 4 फेब को आपका टेस्ट है। ठीक है, हाँ 4 फेब को आपका टेस्ट है, फिर से एमसीक्यू। हाँ एमसीक्यू, मेरे को पता है आपको अच्छा नहीं लगे बट क्या कर सकते हैं। एमसीक्यू 4 फेब को। देखो भैया हर सैटरडे इज टेस्ट डे, तो होना पड़ेगा, वो रिचुअल है, हर सैटरडे इज टेस्ट डे। तो आपका एमसीक्यू होंगे, ज्यादा नहीं, फिर से 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एरिया ऑफ कवरेज 88, 89, 90, 91, 92, 94। ठीक है, ये होंगे आपके। रिटर्न भी दोगी बेटा, सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में रिटर्न भी दोगी, फरवरी के एंड में रिटर्न टेस्ट लेंगे। रिटर्न नहीं तो रिटर्न क्यों नहीं दोगी? तो एग्जाम में क्या एमसीक्यू लगा के आओगी क्या? सीए के एग्जाम में वो सब बेटा खाली सीएस में होता है एमसीक्यू। ठीक है, ये आपका एरिया ऑफ कवरेज रहेगा, तो प्लीज आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। 88, 89, 90, 91, 92, 94। मतलब बेसिकली मैं आपका 2 यूनिट का टेस्ट ले रहा हूं, एक नंबर 1 का रजिस्टर और एक नंबर 2 का एनुअल रिटर्न। उसके बाद मीटिंग्स, एनुअल रिटर्न, रजिस्टर लूंगा, उसके बाद चारों का एक साथ लूंगा, ऐसे करके चलता रहेगा। एवरी सैटरडे इज एमसीक्यू टेस्ट, एवरी सैटरडे और संडे, मैं पहले बता दूंगा, इज एमसीक्यू टेस्ट। ये प्लस पर मतलब ये जब आप पेड कोर्स में आ जाएंगे तभी भी यही होगा, इज एमसीक्यू टेस्ट।
ठीक है, तो आज हम लोग ने पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 92 खत्म कर दिया, 94 का ऑब्जेक्टिव समझ लिया। कल हम लोग मिलेंगे 94 95 खत्म कर देंगे। और अभी 5 मिनट में ये क्लास खत्म होने के बाद एक वीडियो यूट्यूब पर लाइव जाने वाला है, एकदम तुरंत देख लीजिएगा, सटासट, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, बाय बाय, सी यू, टाटा। आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट्स कुछ भी हो आप टेलीग्राम में मेरे साथ डाल दीजिए। ये रफ शीट अभी क्लास खत्म हुआ है, अभी मैं शेयर कर दूंगा, और ये यूट्यूब रिकॉर्डिंग भी शाम तक आ जाएगी। कल सेम टाइम मिलना है 11 बजे। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। बाय बाय, सी यू, टाटा। 94 3 क्या है, मतलब क्या बोला, समझा नहीं हूं। 94 3 इज इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कि क्या हम लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं, मेंबर्स कॉपीज बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, कॉपी भी बना सकते हैं। 10 रुपया करके लगेगा, ठीक है, 10 रुपीज करके लगेगा पर पेज। अगर आप कॉपी बनाना चाहते हो तो 10 रुपया करके पर पेज, अगर एग्जैक्ट करना है। ये देखिए इधर, ये है सेक्शन नंबर 94। कहां गया ना, कहां गया, ये देखिए 91 94, एक्सट्रैक्ट ऑफ सेक्शन 94। ये है सेक्शन नंबर 94। ठीक है, ठीक है, ये है सेक्शन नंबर 94। ओके, कैसे नहीं मिल रहा है ड्राइव में बेटा? हर दिन तो मैं क्लास के एंड में ग्रुप में शेयर कर देता हूं। आप कम्युनिटी में एडेड नहीं हो क्या व्हाट्सएप में? अरे वो 7 डे डिपॉजिट का मतलब ये है, जब तू कॉपी फीस के लिए पेमेंट कर देता है ना, तो संगे संग नहीं दे देते, 7 दिन रुक के तेरे को सप्लाई कर दी जाती है, विद इन 7 डेज आपके घर पे पहुंचा दी जाएगी। ऐसा समझ ले, मतलब तूने कैश ऑन डिलीवरी में पेमेंट किया, विद इन 7 डेज। नहीं नहीं, रफ वाला लिखना नहीं हो, बस समझने के लिए। हर सेक्शन के एंड में तो मैं समरी देता हूं ना, वो जो समरी चार्ट है वो लिखने के लिए, और कुछ नहीं। ठीक है, मैं बेसिकली अभी आपको लॉ इसलिए नहीं लिखा रहा, उसका रीजन मेरा क्या है कि जब आप पेड वाले में आओगे तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा, तो एक ही चीज 2 बार लिखनी पड़ जाएगी। तो इसीलिए मैं अभी आपको समरी लिखा रहा हूं, समरी सेम रहेगी। व्हाट्सएप में ऐड कर ले बेटा, आप अपने आप को व्हाट्सएप में ऐड कर सकते हो, ये मेरा नंबर है 6291206067। ये मेरा व्हाट्सएप में नंबर है, आप इस पे एक मैसेज ड्रॉप कर दो, आप ऐड हो जाओ। क्योंकि वहां पर फिर आपको वापस से लिखना पड़ेगा ना, मैं नहीं चाहता आपको 2 बार एक ही चीज लिखनी पड़े। इसीलिए अभी मैं आपको समरी लिखा रहा हूं, वो ड्राइंग बुक में सेम रहने वाली है, जब हम लोग पेड में आएंगे तभी भी। ठीक है सर, 1 to 4 का नोट्स नहीं, एनी वन हेल्प मी। भाई ये क्लास 1 से 4 का नोट्स इसको प्रोवाइड कर दे, हालांकि ड्राइव में वो है, बाकी कोई आदमी जूही की मदद कर देना। वरुण 1 से 4 तक के नोट्स शेयर कर दे भाई ग्रुप में, इसमें जूही भी एडेड है, इंटर डिस्कशन वाले में डाल दे। ठीक है, चलो अब मैं निकलूं आज के लिए, कल फिर मिलते हैं। हाँ, चैप्टर 7 के सारे व्हाट्सएप पर है, करेक्ट। बाय बाय। और हम लोग कितने अच्छे फ्लो में चल रहे हैं। हमको उम्मीद ये है कि जब तक रिजल्ट आएगा ना, तब तक हमारा ये चैप्टर का 75% हो जाएगा, मतलब 12 नंबर इधर और 3 नंबर ऊपर, 15 नंबर हम लोग ने लॉ के पेपर के खत्म कर दिए होंगे रिजल्ट के पहले। चलो बाय बाय, टाटा, बाय बाय, बाय बाय।